जितने भी स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने जीवन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल जो मास्टर हैं उनसे मिलते हैं। तो मैं आपको ना ये सच बात कह रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मेंटोर, कोई ना कोई ऐसा गुरु आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने गुरु शब्द यूज़ किया है ना, ये बहुत भारी शब्द है और बहुत ही भटका देने वाला शब्द भी है। हमारे जीवन में जो गुरु है वो हमेशा से ही होता है। आप काम भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी से कुछ सीख रहे हैं। आप जॉब पर भी जा रहे हैं, वहाँ भी आप अपने किन्हीं सीनियर से आप पहले काम सीखते हो, आप उनसे काम सीखते हो, फिर आप उस चीज़ में धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हो और बाकी के लोगों से 1 to 1 पर्सन आप लोगों से मिलते हो, आप वहाँ से चीज़ें सीखते हैं। तो हमारे यही हुआ एक तरह से, ठीक है ना। हम सीखते रहते हैं, हम कनेक्टेड होते हैं किसी भी स्तर पर। आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि हम इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। अभी अगर खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खुद खड़े हैं, ये धरती माँ से हमारा संबंध है, तब हम खड़े हुए हैं, है ना। तो इसी तरह से जो गुरु है, मतलब आप मेंटोर कह लीजिए, वो हमेशा से ही हमारे लाइफ में होता है। इसी तरह से कोई लाइफ लाइफ और मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी, इन सभी का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो आपका वो जो सोर्स है, उस सोर्स से आपको कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है, जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं, चाहे वो ओशो जी हैं, चाहे वो आज के टाइम के हैं, कोई भी हैं, आप उनकी बातों के सहारे ही आप चलने लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जो लाइफ है, आप उसको कॉपी करके नहीं जी सकते। आपको अपनी जो गुरु लोग होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। वो रास्ता अपने जीवन के थ्रू वो आपको एक तरह से प्रकाश में ले आते हैं, अपनी समझ के, अपनी स्थितियों के अनुसार, और जो भी रियल है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ अपने साथ ज़रूर लेकर चलनी है कि हम सबकी ना अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। हम सभी जो है ना, प्रकृति के अलग अलग गुणों के साथ, विशेषताओं के साथ, हम हर इंसान यहाँ पे पैदा हुआ है अलग अलग गुणों के साथ। हर कोई जो है वो नेचुरली इतना मतलब अलग है, विशेष है, कि उसको वो जब अपने आप को एक सही समझ की तरफ लेकर जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसका जो जीवन है वो किस तरफ जाएगा, किस तरह से खिलेगा। तो हमें ना अपने जीवन को एक तो बांधना नहीं है यहाँ बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके कि भाई अभी मुझे जो है ना वो बिल्कुल, मान लो कोई बीज है, और बीज जो है ना वो ये कह दे कि भाई अभी से बस मुझे पक्का पता चल जाए, पक्का तय हो जाए कि जो ये पेड़ ऐसे बनेगा, इसके रंग ऐसे होंगे, इस पे ऐसे फूल लगेंगे, इतने फूल लगेंगे, ऐसे फल लगेंगे, इस पे ऐसे रंग के फल मुझे चाहिए, मुझे अभी पता चल जाए, चाहिए नहीं, मुझे अभी पता चल जाए। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलेगा। जीवन अपने समय, अपनी स्थितियों, अपनी गति के अनुसार चलता है। सबका जो जीवन है, जो सबकी जो गति है, वो एक तरह से नहीं होती। लेकिन जब हम किन्हीं अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, देखो जैसे हम नेगेटिविटी से भरे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ मतलब ये भी प्रकृति का ही गुण है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, लाइफ जो है उतना टाइम भी नहीं रहता, मतलब इतना इतना टाइम चला ही गया है कि अब जीवन में कोई संभावना बची ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस तरह से आदमी बन गया है। तो जो भी लोग होते हैं ना, वो पता नहीं अपनी भड़ास निकालने के लिए, वो कई बार बहुत ऐसे लोग हैं जो ना अगर नेगेटिविटी मतलब किसी पे कंट्रोल ना करे, किसी को ना दबाए, तो वो ना बहुत तंग हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन जब आप
ग्रोथ की तरफ आते हो, आप अपने जीवन को सही ढंग से, अच्छे ढंग से समझना चाहते हो, तब आपको उस तरह के लोग भी मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई गुरु या कोई मेंटोर नहीं है, कोई ऐसे, आप चाहे सोशल मीडिया पर ही किसी को सुन रहे हैं, सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब तक आप इस बात को प्राथमिकता नहीं देते कि हाँ, मुझे किसी से जीवन में सीखने की ज़रूरत है, मुझे किन्हीं अच्छे लोगों को सुनने की ज़रूरत है, उनकी बातों को रियल में अप्लाई करने की ज़रूरत है, उनका जो संग है उसको रियल में ज्वाइन करने की ज़रूरत है, तब तक आप उस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देंगे। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनेंगे और कुछ देर के बाद फिर आप कुछ और सुनने लग जाएंगे। जब तक आप इस बात को प्राथमिकता नहीं दे समझेंगे, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि भाई हम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हम हमें जो है ये जो लाइफ है ये मेरे अकेले के समझने से, मेरे अकेले के चाहने से, अकेले मैं ही मैं करने से नहीं ये ठीक हो जाएगी। हाँ, आपका जो रास्ता है, आपकी जो स्थितियाँ हैं वो आप खुद ही हमें देखनी होंगी। हम किसी को प्रॉपर ऐसे कॉपी नहीं कर सकते। वहाँ से आपको तो अपना तो दिमाग लगाना होगा ना, क्योंकि भाई कुछ तो मतलब ऐसा मतलब कुछ तो ऐसी बात है ना कि प्रकृति ने सबको अलग अलग, सबके अलग अलग चेहरे हैं, तो ऐसे ही सबकी स्थितियाँ, सबके रास्ते, सबकी गति भी अलग अलग तरह से चलेगी। कंपेयर करना अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, वो ऐसे है जैसे अपने पास अपने अंदर बहुत बढ़िया गुण हो, अपने पास एक बहुत बड़ा महल हो जिसमें हीरे हो, सोने हो, और दूसरे के पास भी अलग अलग तरह के जेवर हैं, तो उनको देखकर हम परेशान हो रहे हैं, जबकि हमें खुद को ये नहीं पता कि हमारे पास हीरे हैं। मतलब ये जो माइंड है हमारा, कितनी बड़ी जो शरीर है वो कितनी बड़ी संरचना है, किस तरह से हमारे जो थॉट हैं वो कितनी जल्दी फास्ट काम करते हैं, कितनी जल्दी तरीके से जो हमारी ये बॉडी है, अगर कुछ हम उल्टा पुल्टा खा ले तो आपको पता है उसी टाइम से वॉमिटिंग हो जाती है। बुखार आ जाए तो शरीर जो है वो खाने की जो मांग है वो कम कर देता है, ताकि जो एनर्जी है वो आपको हील करने में काम कर सके। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा खाना खाया तो फिर क्या होगा, ज़्यादा खाना खाया आपने तो क्या होगा, वो जो एनर्जी है वो क्या काम करेगी, खाने को पचाने में लग जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से जो शरीर है आपका क्या करता है, बुखार के टाइम पे आपकी भूख कम कर देता है, आपका कुछ खाने का मन ही नहीं करता। मतलब इतना शानदार इंस्ट्रूमेंट है ये सब। और माइंड के लेवल पे आए थॉट्स, कितनी जल्दी, कितनी स्पीड, कितने थॉट्स आते हैं माइंड में। तो हम पहले से ही शानदार हैं, पहले से ही बढ़िया हैं। बस हमें अपने आप से और एक पॉजिटिविटी को लेके बढ़िया लोगों के साथ संग करके और सही चीज़ें जीवन में अपनाकर हमारा जीवन जो है वो सही तरीके से जाएगा, ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, शांति की तरफ बढ़ेगा। अच्छे लोगों का संग जरूर करें। ये जो दुनिया है ना वो अकेले हमारे बनाए से नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत थी, जो बढ़िया लोग आए उन्होंने हमें दी हैं। महर्षि वाग्भट जी ने जो हमारा ये आयुर्वेद है इतना शानदार, वो हमें दिया है। आप उसको पढ़ के देखेंगे, थोड़ा सा ही आप उसको पढ़ेंगे, कुछ मतलब सिर्फ प्रकृति के बारे में ही जानेंगे, तो वहाँ वो कमाल की नॉलेज है। इन सभी को अपने जीवन में लेके आए, अच्छे लोगों का संग करें। संग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।